Hello, friends. A very good morning to all of you. How are you doing all? Doing well? That sounds good to me. So, my dear friends, today's class, once again, we will discuss about some more WH words, some more question words. So, my dear friends, feel yourself comfortable and sit at ease. आज फिर से एक बार अपन डिस्कस करेंगे WH words, question words. Now, so before going further, I would like to tell you whatever WH words you people have studied so far. Now, listen to me, my dear friends. What? But the question comes here, why we use the WH words and how they are used in asking question. My dear friends, they are called basically informative questions and they give us information. इन्हें इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस कहा जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और इनके आंसर्स यस और नो में नहीं होता। दिस आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। नाउ, so first WH words, first question word we discussed and that was what. And what का यूज कहाँ करते हैं? Once again I would like to remind you, when you people want to know the name of anything, any person, any condition, we use what. And next thing we discussed in WH words and that was where. क्या था? Where. कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? Place की. And when you people want to get information about a place, we use question word where. क्या लगाते हैं? Where. भाई कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Right? कहाँ इंग्लिश सीखने जा रहे हो? Where are you going to learn English? वह कहाँ गया है? Where has he gone? आप कहाँ जाते हो इंग्लिश सीखने के लिए? Where do you go to learn English? So this way, when you people want to get information about place, we use where. We use where. And next question words we discussed about and when and what time. And when you people want to know the time of any action, anything, any activity, we use when and what time. जब दिन, महीने, साल के बारे में पता करना हो, when लगा दीजिएगा। और जब आपको घड़ी का समय, कितने बजे जागते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे कॉलेज जाते हो, कितने बजे क्लास चालू होती है, व्हाट टाइम डज योर क्लास स्टार्ट, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, व्हाट टाइम डू यू रीच इन द क्लास, राइट। सो क्लॉक टाइम के लिए अपन लगाते हो व्हाट टाइम और दिन, महीने, साल पता करना हो तो व्हेन का यूज होता है। एंड नेक्स्ट WH वर्ड्स वी डिस्कस्ड, क्या था वो? वाई का यूज टू नो द रीज़न। भाई कोई काम हो रहा है, एक्शन एक्टिविटी है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा और जब कारण पता करना हो सो वाई लगाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? वाई डू यू लर्न इंग्लिश? आई लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज़ अ मस्ट। आप वहाँ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर? आप उससे बात क्यों करते हो? वाई डू यू टॉक टू हिम? राइट। किसी भी चीज़ का कारण पता करना हो सो वाई लगाते हैं। नाउ, to know the reason. Next, whose. To know the honor of anything. To know the honor of anything. Last class we discussed about whose. भाई किसका बैग है? Whose bag is this? किसका ऑर्डर है? Whose order is this? किसका मोबाइल है? Whose mobile is this? किसकी किताबें हैं? Whose books are these? Right? तो ये अपन ने क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स डिस्कस किया, प्रैक्टिस किया। अब आप इसका यूज करिए। आप इनके जितने भी आप क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जितने भी WH वर्ड्स पढ़ रहे हैं, आप सपोज what प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। अब आपको what की प्रैक्टिस करनी है। सो फॉर्मूला वुड बी what लिखिए, what के बाद टाइम वर्ड एंड डूअर एक्शन। अब टाइम वर्ड क्या है? इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, विल, जो भी आपने पढ़ा है सब में एक वर्ब लीजिए, एक वोकैब लीजिए, एक एक्शन लीजिए और बोलकर उसका जवाब दीजिए। जवाब में इंफॉर्मेशन, नाम बताते चलिएगा। राइट। नाउ हुज के बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था? विथ होम। भाई आप ये काम किसके साथ करते हो? विद होम डू यू कन्वर्स? विद होम डू यू लिव इन वाराणसी? विद होम डू यू लिव इन जबलपुर? दिस वे, राइट। किसके साथ? अगला था whom and to whom। इसका सेंस क्या निकलता है माय डियर फ्रेंड्स? जब आपको ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो कि आप किसको देखा है आपने, आप किसको भेज रहे हो, किसको बुला रहे हो, किसको पीट रहे हो, किसको डांटा है, किस पर चिल्लाया है,
ऐसे सेंस में अपन लगाते हो whom या to whom। आप किसको बुला रहे हो, whom are you calling, I am calling you। आप किसको सुना रहे हो, आप किस पर गुस्सा दिखा रहे हो, आप किसे मार्केट भेज रहे हो। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सेंटेंसेस में अपन लगाते हैं whom और to whom। सो अब तक अपन ने ये सारे के सारे WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किए हैं। कहाँ कब कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस करिए एंड डोंट वरी, आई विल मेक यू प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस आपको खुद भी करवाऊंगा, बट बोलते रहिए, फील करो, हमेशा फील करो। भाई अरे घर में है, आप प्रैक्टिस खुद से करो ना। घर में हैं आप, चलो आपका कज़न है या आपका ब्रदर है, सिस्टर है, कुछ खा रहे हैं, सो आप पहले कंफर्म कर लो, आर यू ईटिंग समथिंग। कंफर्मेशन मिल गई, हाँ भाई क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन, क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट। क्या कल क्या खाया था, क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। दिस वे यू कैन यूज़। तो ऐसे कर करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो फिर बोलना चालू होगा, बहुत आसान होने वाली है अंग्रेजी आपके लिए। डोंट वरी, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कन्वर्स करिए, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आप मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, आप फ़ोन भी लगाकर बात कर सकते हैं। हम आपके लिए फ्री हैं 24 आवर्स, राइट। कोई भी, राइट, कहीं भी किसी भी सिचुएशन को आप बोलिए कि आपको किसके बारे में क्या पढ़ना है और कहाँ कन्फ्यूज़न आ रहा है, किस चीज़ के बारे में, किस रूल को आप जानना चाहते हो। वी विल टेल यू, वी विल टीच यू, बट प्रैक्टिस पर फोकस करिए। अगर आपको इंग्लिश में कमांड हासिल करनी है, रियली आपको इंग्लिश से छुटकारा पाना है, बोल कर रहना है, बोलना सीखना ही है। सो कम टू द पॉइंट प्लीज नाउ। So my dear friends, today we will discuss about one more WH word and that is how। क्या है ये, how। क्या है ये, how। अब हिंदी तो समझ में आ गई ना, कैसे कैसे। अब इस how का यूज कहाँ होता है, बेसिकली how का यूज हम 3 सिचुएशंस पर करते हैं, रिमेंबर। बट फर्स्ट टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। how अब क्या है भाई, क्वेश्चन पूछने का फंडा क्या है, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। बट जब हम बात करते हैं WH वर्ड्स की, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की, सो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम वर्ड के पहले आप हमेशा लगा दीजिएगा क्या, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। अब यहां अपन किसके बारे में बात करें, हाउ। सो फॉर्मूला वुड बी हाउ देन टाइम वर्ड एंड डूअर देन एक्शन। अब जितने भी टाइम वर्ड्स हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस करने का टेक्निक क्या बताया, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। यहां पर आप एक एक करके व्हाट रख लीजिए, पहला क्वेश्चन वर्ड, पहला, फिर उसके बाद टाइम वर्ड, आर इज एम डू डज सबके साथ, वेयर आर इज एम डू डज डिड विल, फिर विद होम आर इज एम हैव हैज डू डज विल। ऐसे कर कर प्रैक्टिस कर लीजिए, कमांड आ जाएगी, कभी कंफ्यूजन है। पढ़ा तो बचपन से है यार ये चीज़ें, सबको पता है, ट्रांसलेशन सब कर लेते हैं, बट बोल नहीं पाते। बोलना सिर्फ 5-6% लोगों को आता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए सॉलिड माहौल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और हम यहाँ पर आपके लिए उन सारी सुविधाओं को लेकर आए हैं, हम सॉलिड माहौल। और अभी तो इंतजार करो, ये तो बेसिक क्लियर करो, अभी क्या क्या आने वाला है। डोंट वरी, जस्ट सी, वेट करिए ना। अब हाउ का यूज अपन 3 सिचुएशंस पर करते। पहला समझ गए ना, क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। माय डियर फ्रेंड्स, टू नो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब आपको भाई किसी भी यातायात के या आवागमन के साधन के बारे में पता करना हो। आवागमन भाई, अगर आप, ठीक है भाई, क्या आप कोचिंग क्लास, डू यू गो टू कोचिंग, या कैसे जाते हो, क्या आप कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज, कैसे जाते हो, क्या आपके पापा ऑफिस जाते, डज योर फादर गो टू ऑफिस, कैसे जाते, क्या वो चला गया, हैज ही गॉन, कैसे गया, क्या वो शिमला जा रही, इज शी गोइंग टू शिमला, कैसे जा रही। सो पहला है हाउ का यूज, जब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, आवागमन के साधन के बारे में पूछते हैं माय डियर फ्रेंड। जैसे अगर आप पहले कंफर्म करते हैं, भाई क्या आप पिकनिक में जा रहे हो, ये क्या है, कंफर्मेटिव क्वेश्चन है, इससे कंफर्मेशन मिलती है। इसके आंसर्स 2 होंगे, यस और नो। आई यू गोइंग ऑन पिकनिक, यस मैं पिकनिक में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन पिकनिक। इन्फॉर्मेशन लो, भाई कैसे जा रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हाउ आर यू गोइंग ऑन पिकनिक, हाउ आर यू गोइंग ऑन पिकनिक, मैं तो फ्लाइट से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन पिकनिक बाय फ्लाइट, बस से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन पिकनिक बाय बस। ना हैव यू कम, कंफर्म कर रहे हो ना भाई, आ गए क्या, या आई हैव कम।
नाउ इन्फॉर्मेशन लो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की इन्फॉर्मेशन कौन देता है? हाउ, कैसे आए हो? हाउ हैव यू कम, बाइक से आया हूँ, आई हैव कम बाय बाइक, पैदल आया हूँ, आई हैव कम ऑन फुट। जब किसी से कहना भाई मैं पैदल आया हूँ, सो ऑन फुट, आई हैव कम ऑन फुट। क्या यूज करते हैं पैदल आने जाने के लिए? ऑन फुट, आई हैव कम ऑन फुट। नाउ डू यू गो टू कॉलेज, भाई क्या आप कॉलेज जाते हो? ये क्या है? ये कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, कंफर्म कर रहे हो ना। अब कंफर्मेटिव क्वेश्चन के आंसर्स आप यस में भी है, नो में भी है। भाई मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना चाहते हो। हाउ डू यू गो टू कॉलेज? आई गो टू कॉलेज बाय बस, आई गो टू कॉलेज बाय बाइक, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, मैं पैदल जाता हूँ। नाउ डिड यू गो टू भोपाल? अरे क्या आप भोपाल गए थे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ, बिकॉज it is a confirmative question. Now my dear friends, I want information. कैसे गए थे? I want information. And for what? I want to know about mode of transportation. How did you go to Bhopal? I went to Bhopal by train. So this is a फर्स्ट सिचुएशन जहां पर अपन हाउ का यूज करते हैं। कब? जब आपको आवागमन यातायात के साधन के बारे में पता करना हो, हाउ लगाते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। My dear friends, to know the thing's name or instrument, जब आपको ये पता करना हो कि किसी भी काम को करने के लिए आप किस चीज का या किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, हाउ लगाइए। फंडा क्या होगा? हाउ प्लस टाइम वर्ड प्लस टू वर्ड प्लस एक्शन, ये आपका रूल होगा। जैसे पहले कंफर्मेटिव की बात करते हैं, मैं कंफर्म करना चाहता हूं भाई क्या कपड़ा आप धोते हो? डू यू वॉश द क्लोथ? या सर आई वॉश द क्लोथ, मैं कपड़ा धोता हूं। कैसे धोते हो? आप कैसे धोते हो? चीज का नाम बताओ, किस चीज के या किस यंत्र से, किस उपकरण से। नाउ इंस्ट्रूमेंट या थिंग्स नेम। नाउ हाउ डू यू वॉश द क्लोथ्स? मैं तो हाथ से धोता हूं, आई वॉश द क्लोथ्स बाय माय हैंड्स, आई वॉश द क्लोथ्स विद वॉशिंग मशीन। चीज का नाम आ गया, यंत्र आ गया, आई वॉश द क्लोथ्स विद वॉशिंग मशीन। नाउ अगर अपने शरीर का उपयोग करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, इस नोट को लिख लेना, ध्यान देना, अगर आप किसी भी काम को करने के लिए शरीर या बॉडी पार्ट का यूज करते हैं तो वहां पर अपन क्या लगाते हैं? बाय लगाते। क्या लगाते हैं? बाय। और अगर आप किसी बाहरी चीज का यूज करते हैं तो वहां क्या लगाते हैं? विथ। क्या लगाते हैं? विथ। यहां एग्जांपल पर देख लीजिए, हाउ डू यू वॉश द क्लोथ्स? आई वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड्स। क्यों बाय का यूज आपने किया? क्यों? क्योंकि जब आप बॉडी पार्ट, किसी भी काम को करने के लिए बॉडी पार्ट यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन बाय लगेगा, और जब बाहरी चीज यूज होती है सो विथ लगेगा। ये आप नोट डालकर अच्छे से लिख लेना और इन रूल्स को भी लिखते चलेगा, और लिखने के बाद फिर प्रैक्टिस करना है। आप ये समझ लीजिए, आपको मैं, आप इस वीडियो को प्ले करने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद, आप मेरे साथ कन्वर्स करने के बाद आपको 20 मिनट देना है। 24 घंटे में 20 मिनट आप उस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, याद रखिएगा। और 20 मिनट्स अगर आप डेली कन्वर्स कर लेते हो, आई प्रॉमिस यू, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स। आप बोल जाओगे। कंफ्यूजन होता है एक बार नहीं 1000 बार, कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यू कैन डू दैट। बिल्कुल भी आप कभी भी कर सकते हैं। और जो कुछ भी पढ़ना हो आपको इंग्लिश से रिलेटेड, आप टॉपिक बताइए, हम लेकर आएंगे। और नहीं, बहुत आसान तरीके से हम तरीके को आसान करके लाएंगे आपके लिए, घबराने की कोई बात नहीं है ना। सो पहला क्या था? टू नो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड नेक्स्ट टू नो द थिंग्स नेम आर इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा जो यूज होता है हाउ का, तीसरी जो सिचुएशन होती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज टू नो द नॉलेज ऑफ वर्किंग। किसी भी काम के करने का तरीका, विधि, मेथड, फंडा पता करना हो, वहां भी हाउ लगता है। भाई साहब मछली बनाना आता है क्या? डू यू नो हाउ टू मेक फिश? मुझे आता है, आई नो हाउ टू मेक फिश, आई डोंट नो हाउ टू मेक फिश। तो जब आपको नॉलेज ऑफ वर्किंग, तो किसी भी काम को करने का तरीका, विधि, मेथड पता करनी हो, वहां भी हाउ लगाते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार? कार चलानी आती है आपको? या आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। ऐसे ही क्या आपको पढ़ाना आता था?
डिड यू नो हाउ टू टीच? या आई न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म, पास्ट की जब बात आएगी सेकेंड फॉर्म, आई न्यू हाउ टू टीच, नो आई डिडंट नो हाउ टू टीच, आई डिडंट नो हाउ टू। क्या आपको प्रेजेंटेशन देना आता है? डू यू नो हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन? आई नो हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन, आई डोंट नो हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन। क्या उसे स्लाइड बनाना आता है? डज ही नो हाउ टू मेक स्लाइड? ही नोज हाउ टू मेक स्लाइड, ही डजंट नो हाउ टू मेक स्लाइड। सो दिस वी हैव टू गो कन्वर्स करिए। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ, दैट्स ऑल अबाउट हाउ, बट व्हाट you require practice my dear, so practice कर लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। Now let's come to the next WH words, next question word, and that is my dear friends who। आप फिर से बात थोड़ा फॉर्मूला याद दिला दूं कहीं भूल ना जाए। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में क्या किसकी बात करेंगे? कन्फर्मेटिव की। अब जब कन्फर्मेटिव की बात करेंगे टाइम वर्ड डूअर एंड एक्शन। अब जब बात होगी इन्फॉर्मेटिव की, सो टाइम वर्ड के पहले क्या लग जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। इसे दिमाग में बिठा लो, साल हो गई सारी कहानी। स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर इन योर माइंड, कभी समस्या नहीं आएगी। स्ट्रक्चर क्लियर कर लो और बोलो, प्रैक्टिस करो, खूब बोलो, कन्वर्स करो, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। नाउ अब अगला WH वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड, एंड दैट इज हु। कौन? क्या? हु। किसके बारे में? हु। किसके बारे में? हु। सो हु कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? हु का यूज कहां पर होता है? टू नो द नेम ऑफ डूअर, टू नो द नेम ऑफ डूअर। अरे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, देखो जरा कौन 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 कौन। टू नो द नेम ऑफ डूअर। अरे कोई चिल्ला रहा है, समवन इज शाउटिंग आउटसाइड, देखो देखो कौन कौन। टू नो द नेम ऑफ डूअर। कोई बुला रहा है, तो देखो कौन बुला रहा है। टू नो द नेम ऑफ डूअर। तो जब आपको डूअर का नाम पता करना, नाम चाहिए, क्या चाहिए? नाम। वहां पर आप क्या लगा देंगे? हु। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? आंसर का ना, आंसर का फॉर्मूला क्या कहता है? डूअर टाइम वर्ड एक्शन। फॉर्मूला मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेट, ये फार्मूले को दिमाग में बिठा लो, इसको भेजे में बिठा लो, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 वो कैप्स, वर्ब्स, एक्शंस लेकर हर WH वर्ड्स पर सारे टाइम वर्ड्स के साथ लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर देखिए रिजल्ट, फिर देखिए यार सर यार तो बोलने लगा, स्टार्ट स्पीक इंग्लिश, राइट? होगा, डोंट वरी। नाउ डू अ टाइम वर्ड एक्शन। अब जब आप भाई, अब आपने क्या भाई, आपने हु का यूज किया, सो अब आप यहां पर क्या यूज करेंगे भाई? डूअर टाइम वर्ड एक्शन, राइट? डूअर टाइम वर्ड भाई कौन। अब आपको ना, सो हु लगा दीजिए, हु प्लस टाइम वर्ड लगा दीजिए, और फिर आप क्या लगा देंगे? एक्शन। क्या लगा देंगे? एक्शन। क्या लगा देंगे? एक्शन। क्या लगा देंगे? एक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, सो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए और बोलते चलिएगा, राइट? सो हियर वी गो। और ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स, सारे WH वर्ड्स, राइट, इनको एक आप अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। रूल्स जो भी बताए जाते हैं उनको प्रॉपरली आप कहीं पर लिखें। और सबसे खास बात है माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए, एंड दैट इज अ प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। चलिए, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट हु। किसकी बात कर रहे हैं? हु की, राइट? हु का यूज कहाँ करते हैं? व्हेन यू पीपल वांट टू नो द नेम ऑफ डूअर। हेलो, व्हेन यू पीपल वांट टू नो द नेम ऑफ डूअर। डूअर, अब ये हु है, क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड। ना अब ये क्या करते हैं? हमें ये इंफॉर्मेटिव, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। उससे पहले कन्फर्मेटिव, कन्फर्मेशन की बात करते हैं। चलिए, अब मैंने क्या बोला? हर सिचुएशन में इज, एम, आर, वर्क इन प्रोसेस, राइट? यहां पर आपको लगाना क्या है? INC। क्या लगाना है? INC। INC फॉर्म आती कब? जब वर्क इन प्रोसेस, राइट? लेट्स सी, समझते चलिएगा ना। पहले हम कंफर्म कर रहे हैं भाई, इज समवन प्लस ING। क्या यह कोई काम कर रहा है? क्या यह काम कोई कर रहा? भाई क्या कोई पढ़ा रहा है? इज समवन टीचिंग। बोलेंगे जरा, इज समवन टीचिंग।
अब हाँ, कोई पढ़ा रहा है, someone is teaching। अब हमें पता करना है कौन पढ़ा रहा, अब हम नाम जानना चाहते हैं, जो पढ़ा रहा उस बंदे का नाम। सो नाम की इंफॉर्मेशन कौन देता है? हु क्या इंफॉर्मेशन देता है? नाम किसका? टू नो द नेम ऑफ डूअर, डूअर के बारे में बताता है। और जब आपको पूछना हो कि भाई ये काम कौन कर रहा है, सो हु इज प्लस वर्ब में आईएनजी, ये रूल बन जाएगा फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन माय डियर फ्रेंड, लुक एट हियर। जब आपको किसी से ये पूछना हो कि ये काम कौन कर रहा है, हु इज और वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग, सर पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग। कौन जा रहा है? हु इज गोइंग, माय फ्रेंड इज गोइंग। शोर कौन मचा रहा है? हु इज मेकिंग अ नॉइज, राजू इज मेकिंग अ नॉइज। हिंदी कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग हिंदी, माय फ्रेंड इज स्पीकिंग हिंदी। रूल ध्यान दीजिएगा, सब सारी सिचुएशन। पहले हम अपन ने क्या कवर किया? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में क्या लगाया आपने? इज, एम, आर और आईएनजी। सो वर्क इन प्रोसेस में हु, हम नाम के बारे में पर। अब आप सिंपल फंडा समझ लो कि जब आपको पूछना हो कि ये काम कौन कर रहा है, हु इज और वर्ब में आईएनजी लगा देना। कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग। खाना कौन बना रहा है? हु इज मेकिंग फूड। कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग। उपदेश कौन दे रहा है? हु इज प्रीचिंग। नाम बता दो, सर इज प्रीचिंग। नाउ सो ये कब है? जब काम चल रहा है और आपको पूछना हो कि ये काम कौन कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट व्हेन वर्क इज कंप्लीट। एंड वर्क इज कंप्लीट में अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हु। वर्क इज कंप्लीट में आप क्या यूज करते हैं? हैव एंड हैज। और इनके साथ हमेशा एक्शन में क्या आती है? थर्ड फॉर्म, राइट? कंफर्मेशन के। भाई क्या कोई आया है? हैज समवन कम, हैज समवन कम। क्या तुम्हें किसी ने गाली दी? हैज समवन अब्यूज्ड यू। ना, अब हम क्या चाहिए? नाम बताओ, नाम बताओ किसने ये काम किया है। सो फॉर्मेट होगा माय डियर फ्रेंड्स, हु प्लस हैज प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। हु प्लस हैज प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। प्रैक्टिस कर लीजिए। भाई किसने गाली दिया आपको? हु हैज अब्यूज्ड यू, राजू ने गाली दिया, राजू हैज अब्यूज्ड मी। आपको किसने पीटा? हु हैज बीटन यू, सर ने पीटा, सर हैज बीटन मी। कौन परेशान करता है? किसने परेशान किया? हु हैज बोदर्ड यू, प्रिया हैज बोदर्ड मी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैबिट। अब हैबिट में क्या यूज होता है? डू और डज, राइट? अब आपको क्या पता करना है कि भाई ये काम कौन करता है। सो हु प्लस एक्शन में वर्ब में क्या लगेगा? यस और ईएस। ये फंडे हु के साथ लिखते चलिएगा। जब आपको हिंदी लिखेंगे, जब आपको किसी से ये पूछना हो कि ये काम कौन करता है, भाई आपको कौन पढ़ाता है? हु टीच यू, विकास सर पढ़ाते हैं, विनय सर पढ़ाते हैं। भाई विनय सर टीच मी, राइट? हिंदी कौन बोलता है? हु स्पीक्स हिंदी, राजू हिंदी बोलता है, राजू स्पीक्स हिंदी। आपको कौन तंग करता है? हु बोदर्स यू, राज करता है, राज बोदर्स मी। क्लास में शोर कौन मचाता है? हु मेक्स अ नॉइस इन द क्लास, राजू मेक्स अ नॉइस इन द क्लास। नाउ अब हु का यूज आप सारी सिचुएशन में करिए ना। लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। और जब पास्ट के बारे में पूछना हो कि ये काम किसने किया, हु प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म, हु प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। नाउ भाई कल कौन आया था? हु केम यस्टरडे। क्लास किसने अटेंड की? हु अटेंडेड द क्लास। सर से किसने बात किया? हु टॉक्ड टू सर। प्रेजेंटेशन किसने दिया? हु गेव प्रेजेंटेशन। प्रिया को किसने देखा? हु सॉ प्रिया। फॉर्मेट क्या होगा? जब आपको किसी से पास्ट के बारे में पता करना हो कि ये काम किसने किया था। अब कौन करेगा? अब फ्यूचर के बारे में पता करना हो, सो हु विल एंड एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगा देना। प्रेजेंटेशन कौन देगा? हु विल गिव द प्रेजेंटेशन। अगला प्रेजेंटेशन कौन देगा? हु विल गिव नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। कल कौन आएगा? हु विल कम टुमारो, राइट? पोडियम पर कौन बोलेगा? हु विल स्पीक ऑन पोडियम।
मार्केट कौन जाएगा, हु विल गो टू मार्केट, पार्टी में कौन जाएगा, हु विल गो टू पार्टी, नाम बताते चलना। इज दैट क्लियर? सो ये सारे फॉर्मेट्स लिखते चलिएगा, ये सारे फॉर्मेट्स लिखते चलिएगा। चलिए एक बार स्टार्टिंग से सारे टाइम वर्ड्स के साथ मैं फिर से आपको हु का यूज करना सिखा रहा हूँ। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक विथ मी। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट हु। जब आपको किसी से ये पूछना हो ये काम कौन कर रहा है, हु इज एक्शन ING, ये वर्क इन प्रोसेस का फॉर्मेट होगा। ये काम कौन कर रहा है, एक दो एग्जांपल्स लिखते चलिएगा। हु इज मेकिंग अ नाइस, शोर कौन मचा रहा है, इंग्लिश कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, माई फ्रेंड स्पीकिंग इंग्लिश, आप नाम बताते चलेगा। अब एक इसमें और बात आती, कौन 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 ये काम कर रहा है। सो एक से हु ऑल, उसके लिए यूज होता है हु ऑल। क्या होता है, हु ऑल। आप रूल्स पर फॉलो करिए, फोकस करिए। कौन ये काम कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, हु इज वर्ब में ING, कौन कौन कर रहा है उसके लिए हु ऑल प्लस आर प्लस ING, ये फॉर्मेट जरूर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंस पूछने हो कि काम कौन कौन कर रहा है। पार्टी में कौन कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग टू पार्टी। प्रेजेंटेशन कौन कौन दे रहा है भाई, हु ऑल आर गिविंग द प्रेजेंटेशन। GD में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन GD। डांस कौन कौन कर रहा है, हु ऑल आर डांसिंग। सो ये वर्क इन प्रोसेस की दो सिचुएशंस हैं, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। जब आपको ये पूछना हो कि ये काम कौन कर रहा है, हु इज वर्ब में ING। दूसरा फॉर्मेट, जब आपको ये पूछना हो कि ये काम कौन कौन कर रहा है, सो हु ऑल आर एक्शन ING। सो ये बात हुई वर्क इन प्रोसेस की। अब हम बात कर लेते हैं वर्क इज कंप्लीट की। अब जब वर्क इज कंप्लीट में आपको पता करना हो, क्या पता करना है, डूअर का नाम। भाई ये काम किसने किया, हु हैज, हु हैज वर्ब में एक्शन में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंटेशन किसने दिया है, हु हैज गिवन द प्रेजेंटेशन। कौन आया है, हु हैज कम। दरवाजा किसने खटखटाया है, किसने नॉक किया, हु हैज नॉक्ड ऑन द डोर। अब जब आपको पूछना हो कि ये काम किस किस ने किया है, किस किस ने, कौन कौन, हु ऑल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। दोनों फॉर्मेट लिखते चलिएगा। जब आपको पूछना हो ये काम किसने किया, हु हैज थर्ड फॉर्म। और जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि ये काम किस किस ने किया है, कौन कौन ने प्रेजेंटेशन दिया है, किस किस ने प्रेजेंटेशन दिया है, हु ऑल हैव गिवन द प्रेजेंटेशन। भाई आज क्लास में कौन कौन आया है, हु ऑल हैव कम टुडे इन द क्लास। मार्केट कौन कौन गया है, हु ऑल हैव गॉन टू मार्केट। तुम्हें किस किस ने मिलकर पीटा है, कौन कौन पीटा है तुमको, किस किस ने पीटा, हु ऑल हैव बीटन यू। कौन किस किस ने आपको परेशान किया, हु ऑल हैव बोदर्ड यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सिचुएशन, हैबिट। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं इस प्रैक्टिस के माध्यम से कि ऐसे कर कर कोई भी आप WH वर्ड लीजिए और उसका सारी सिचुएशन में सारे टाइम वर्ड्स के साथ यूज कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हैबिट के साथ। भाई ये काम कौन करता है, सो उसके लिए हु प्लस वर्ब में क्या लगा देना, यस और ES। डांस कौन करता है, हु डांसेस। इंग्लिश कौन बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। हिंदी कौन बोलता है, हु स्पीक्स हिंदी। शोर कौन मचाता है, हु मेक्स अ नॉइज। अब जब आपको ये पूछना हो कि ये काम कौन कौन करता है, सो हु ऑल और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। कॉलेज कौन कौन जाता है, हु ऑल गो टू कॉलेज। कौन कौन परेशान करता है आपको, हु ऑल बोदर यू। इंग्लिश कौन कौन बोलता है, हु ऑल स्पीक इंग्लिश। कौन कौन पोडियम में परफॉर्म करता है, हु ऑल परफॉर्म ऑन पोडियम। प्रेजेंटेशन कौन कौन देता है, हु ऑल। और जब हु ऑल से, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सिचुएशन में हु ऑल से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको एक से ज्यादा डूअर्स, प्लूरल डूअर्स मेंशन करना होगा। लिसन टू वेरी केयरफुली, हु ऑल स्पीक इंग्लिश। हम सब, ऑल ऑफ अस स्पीक इंग्लिश। सब मेरे दोस्त इंग्लिश बोल, माय फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश, वो दोनों बोलते, बोथ ऑफ देम स्पीक इंग्लिश। सो हु ऑल में आप एक से ज्यादा डूअर मेंशन करेंगे। ये काम कौन करता है, हु वर्ब में एक्शन में यस यस। ये काम कौन कौन करता है, हु ऑल प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ये छोटे छोटे रूल बना दे रहा हूं मैं आपके लिए ताकि
प्रैक्टिस करना और आसान हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट माय डियर फ्रेंड्स। ये काम किसने किया? हु प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। कल कौन आया था? हु केम यस्टरडे। नाउ अब आपको ये पूछना हो कि ये काम पास्ट में किस किसने किया था? हु ऑल प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। कल कौन कौन आया था? पूछिए हु ऑल केम यस्टरडे। भाई डांस किसने किया था पार्टी में? हु डांस्ड इन द पार्टी। किस किसने डांस किया था पार्टी में? हु ऑल डांस्ड इन द पार्टी। अब जब हु ऑल से क्वेश्चन कर रहे हैं, सो रिमेंबर यू हैव टू मेंशन मोर देन वन डूअर माय फ्रेंड्स। एक से ज्यादा डूअर्स आपको मेंशन करना होगा। मेरे दोस्तों ने पार्टी में डांस किया था। माय फ्रेंड्स डांस्ड इन द पार्टी। चिंकू मिंकू पिंकू ने डांस किया था पार्टी में। चिंकू मिंकू पिंकू डांस्ड इन द पार्टी। इज दैट क्लियर? भाई सर को किसने देखा? हु सा सर। मैंने देखा। आई सा सर। किस किसने सर को देखा था? हु ऑल सा सर। चिंकू मिंकू पिंकू ने सर को देखा था। चिंकू मिंकू पिंकू सा सर। भाई कौन मारा उसको? हु बीट हिम। सर ने मारा, सर मारा था। सर बीट, पास्ट की बात है ना। हु बीट हिम, सर बीट हिम। किस किसने उसको मारा था? हु ऑल बीट हिम। चिंकू पिंकू मिंकू बीट हिम। चिंकू मिंकू पिंकू ने मारा था उसे। सुना पास्ट के बारे में, ये काम किसने किया था? हु प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। और किस किसने किया था? हु ऑल प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। अब ऐसे ही सारे टाइम वर्ड्स पर आप यूज कर सकते हो। और ऐसी ही प्रैक्टिस आपको सारे टाइम वर्ड्स के साथ आप सारे क्वेश्चन वर्ड्स यूज करिए। माय डियर फ्रेंड्स, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। ये काम कौन करेगा? हु विल प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। चलिए, जब आपको फॉर्मेट सो सिंपल, ये काम कौन करेगा? प्रेजेंटेशन कौन देगा? हु विल गिव द प्रेजेंटेशन। अगला प्रेजेंटेशन कौन देगा? हु विल गिव द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। सर मैं दूंगा। आई विल गिव द, वह देगा। ही विल गिव द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अरे कौन कौन देगा भाई? प्रेजेंटेशन कंडक्ट करा रहा हूं, कौन कौन देगा प्रेजेंटेशन? कौन कौन? हु ऑल, हु ऑल विल और एक्शन में क्या लग जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। आप इसे रूल बना सकते हैं। भाई ये काम कौन कौन करेगा? हु ऑल विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंटेशन कौन कौन देगा? हु ऑल विल गिव द प्रेजेंटेशन। हु ऑल विल गिव द प्रेजेंटेशन। हु ऑल विल गिव द प्रेजेंटेशन। चिंकू मिंकू पिंकू देंगे। एक हु ऑल, किसी भी टाइम वर्ड्स के साथ हु ऑल लगाओगे, यू हैव टू मेंशन मोर देन वन डूअर्स। एक से ज्यादा डूअर आंसर में बताना होगा। चिंकू मिंकू पिंकू प्रेजेंटेशन देंगे। चिंकू मिंकू पिंकू विल गिव द प्रेजेंटेशन। जीडी में पार्टिसिपेट कौन करेगा? हु विल पार्टिसिपेट इन जीडी? मैं करूंगा। आई विल पार्टिसिपेट इन जीडी। कौन कौन करेगा भाई? हु ऑल विल पार्टिसिपेट इन जीडी। चिंकू मिंकू या पिंकू या चिंकी मिंकी पिंकी करेंगी। चिंकी मिंकी पिंकी विल पार्टिसिपेट इन जीडी। सो दैट्स ऑल अबाउट हु। अब हु के साथ अपन ने क्या किया? हु को अपन ने सारी सिचुएशन, सारे टाइम वर्ड्स के साथ इज, वर्क इन प्रोसेस में यूज किया। कौन ये काम कर रहा है, कौन कौन ये काम कर रहा। वर्क इज कंप्लीट, किसने ये काम किया, किस किसने ये काम किया। हैबिट, कौन ये काम करता है, कौन कौन ये काम करता है। पास्ट, किसने ये काम किया था, किस किसने ये काम किया था। फ्यूचर, कौन ये काम करेगा, किस किसने काम करेगा। ऐसे ही मैं आपको इस प्रैक्टिस के माध्यम से, हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको टेक्निक तरीका प्रैक्टिस करने का बताना चाहता हूं। आप ऐसे ही कर क्वेश्चन वर्ड्स लीजिए और उस क्वेश्चन वर्ड्स को सारे टाइम वर्ड्स के साथ बोल लीजिए। सारी की सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल। आज अपन ने हाउ और हु, हाउ एंड हु के बारे में डिस्कस किया और इनके यूजेस कहाँ होते हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन डाउट होगा, यू कैन आस्क मी, बट प्रैक्टिस करना ना भूलें। जितनी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, जितना बेहतरीन आपका कन्वर्सेशन होगा, जितना कन्वर्स करेंगे उतना आसान बन जाएगी चीज़ें आपके लिए। और आगे चलकर जब आपकी जीडी, राइट स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, या लगातार आप पीआई की बात करिए, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बट प्रैक्टिस करते चलिए। आप इंग्लिश में कमांड हासिल कर लीजिए, बोलना सीख लीजिए, बाकी का बाएं हाथ का खेल है।
राइट। सो ये जो जितने भी WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ते चल रहे हैं, सो सब में प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Is that clear? So that's all for today. Have a good night. God bless you. Thank you very much. See you in the next class.